हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 25 जो कि क्लास 7वीं के लिए है। विषय है इंग्लिश का, जो कि ये वर्कशीट एक ही वर्कशीट आया है हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, जो कि 23 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट है। तो इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं पहले कि अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये है कि लुक एट द पिक्चर फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द वर्ड्स गिवन एडजस्ट दैम। तो नीचे में कुछ पिक्चर दिए गए हैं, इनमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको रीड केयरफुली यानी कि ध्यान से पढ़ना। चलिए पढ़ते हैं इसको। हैप्पी, ग्लैड, ठीक है। तो फियर, स्केयर, फैट, ओवेस, सैड, ग्लोमी। तो देखिए यहाँ पे दो दो वर्ड दिए गए हैं, फैट, ओवेस, ठीक है, हैप्पी, ग्लैड, फियर, स्केयर, ठीक है। सब दो दो वर्ड यहाँ पे दिए गए। तो आपको पता है कि ये दो वर्ड का मीनिंग एक ही है। जैसे कि हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, ग्लैड मतलब भी खुश। यहाँ पे फैट, फैट मीन्स मोटा, मतलब कि मोटा या कुछ मोटा, ठीक है। तो ओवेस मीन्स मोटा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सैड, SAD सैड, और ग्लोमी मतलब भी सैड होता है। फियर मतलब होता है डर, और स्केयर मतलब होता है डर, ठीक है। तो ये सब दोनों मीनिंग इसका सेम है। जैसे कि हिंदी में होता है ना पर्यायवाची शब्द, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, पेड़। पेड़ के कौन कौन से शब्द है? उसको कहते हैं वृक्ष, ठीक है, वृक्ष भी कहते हैं। फिर इसको तरु भी कहते हैं, इस तरह से वृक्ष कहते हैं, तरु कहते हैं, तो ठीक है। तो ये सब का मतलब क्या है? पेड़ है, मगर इन सब के नाम बस अलग अलग है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, जिस तरह से इसमें दिया गया ये इंग्लिश में है और हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? देखेंगे यहाँ पे। तो इनके नाम यहाँ पे दिया गया है, तो पहले पढ़ लेते हैं इसमें वर्कशीट में। तो बी है कि इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स पिक आउट द टू विच हैव सेम आर ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। तो यहाँ पे दो शब्द लेने हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम मतलब कि सेम मीनिंग होना चाहिए। दो शब्द का सेम टू सेम मीनिंग होना चाहिए, जिस तरह से ऊपर में दिए गए हैं। इसमें भी दो शब्द है, इसमें भी दो शब्द है, तो इसमें चार चार शब्द हैं, मगर इसमें दो वर्ड ऐसे हैं जो एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, थोड़ा इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो हम पहले यहाँ पे एक तालिका दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का विंडो दिख रहा होगा, मगर हमें इसमें दो दो वर्ड है सेम टू सेम। तो पहले ए में करते हैं। तो ए में दो शब्द आया है, जैसे कि डिलाइट मतलब और जॉय मतलब और डिलाइट मतलब सेम है, तो ये भी बराबर है। तो इनमें से बस आपको डिलाइट लिखना है और जॉय लिखना है, बस आपको एक इस तरह से करना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे तो मैंने ए का बता दिया है कि डिलाइट मतलब भी सेम होता है और जॉय का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे बी में आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? देखेंगे यहाँ पे ब्रेव सेम है, और क्या इसमें सेम है? और इसमें बोल्ड, ठीक है। ब्रेव और बोल्ड हमारा सेम मीनिंग है। अब सी में देखेंगे तो सी में है रिफ्यूज़ और डेनी सेम मतलब है। इसका मतलब है ना डेनी का मतलब होता है नहीं, और रिफ्यूज़ का मतलब होता है नहीं। अब है डी में देखेंगे होप, टुग, पुल एंड नैप। तो इसमें जो है ये टुग है, ये पुल है, तो इन दोनों का मतलब सेम है, खींचना, ठीक है। पुल मतलब भी खींचना, टुग मतलब भी खींचना, ठीक है। ये सॉरी ये टग है, ठीक है। तो इसी तरह से भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो आज का बी क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो ये पुल और टुग पे, ठीक है, आपको सर्कल कर लेना है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो जो इस तरह के शब्द होते हैं, एक शब्द के दो दो नाम, तो इनको बोलते हैं सिनोनिम्स। क्या कहते हैं इसको? सिनोनिम्स। हिंदी में क्या इसको बोलेंगे? सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स कहते हैं, सिनोनिम, ठीक है, जो कहते हैं सिनोनिम्स या सिनोनिम, ठीक है। तो सिनोनिम वर्ड इसको कहते हैं, ए वर्ड आर प्रेस दैट मीन्स एक्चुअली आर नियरली द सेम एज अनदर वर्ड टू प्रेस इज कॉल्ड सिनोनिम्स। तो जो एक ही तरह के मतलब कि एक्चुअली मीनिंग एक है, मगर उसके अदर नेम है, मतलब कि दो वर्ड में अदर वर्ड्स है, तो उसको कहते हैं सिनोनिम्स। जो इस तरह के वर्ड होते हैं तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड कैन हैव मोर दैन ऑन सिनोनिम्स, हेयर इज लिस्ट ऑफ सेम मोर सिनोनिम्स। तो यहाँ पे नीचे में कुछ ऐसे शब्द और है, मोर मतलब और है, कि गुड मतलब वेल,
गुड और वेल सेम है, तो इन्जॉयमेंट, फन, कलेक्ट, गैदर, ठीक है। फास्ट, क्विक, तो फास्ट मतलब जल्दी, क्विक मतलब भी जल्दी होता है, ठीक है। एंगर, ब्रेथ, ठीक है। क्लोज, शट, तो इन सब का मीनिंग एक है मगर इनके नाम अलग अलग है। तो यही बताया गया है इनमें कि नोट ए वर्ड कैन हैव मोर दैन ऑन सिनोनिम, तो मतलब कि एक वर्ड का मतलब एक शब्द के बहुत सारे मतलब कि मोर वन मतलब कि एक से ज़्यादा नाम को सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब सी पे है चूज द सिनोनिम्स, सॉरी सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। तो नीचे में एक सेंटेंस दिया गया, इसमें एक अंडरलाइन दिख रहा है, जैसे कि इसमें है इंटेलिजेंट, क्या है इंटेलिजेंट। तो इनमें से और क्या है जो सेम टू सेम इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान ही है, तो बुद्धिमान को ही इंटेलिजेंट कहते हैं। तो इंटेलिजेंट एक शब्द है, तो इसके कोई और नाम है, तो हाँ उसका नाम है ब्रिलियंट। क्या है? ब्रिलियंट। आपने सुना होगा कई बार कि किसी को ब्रिलियंट भी कहते हैं, इंटेलिजेंट भी कहते हैं, तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, बुद्धिमान, ठीक है। तो आपको ए पर टिक कर लेना है ब्रिलियंट। गैव मी ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, तो मतलब ये कह रहा है कि मुझे मेरी मम्मी ने वेरी वेरी ब्यूटीफुल मतलब कि बहुत खूबसूरत या अच्छा ड्रेस दिया, यानी कि कपड़े दिए हैं। तो ब्यूटीफुल मतलब क्या होगा? प्रिटी, क्या होगा? प्रिटी आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रिटी यानी कि ब्यूटीफुल होता है, वो भी अब है। हेमा इज़ पेरेंट्स आर रिच, तो जो हेमा के पेरेंट्स है वो अमीर है, रिच है। तो रिच को और क्या कहते हैं? यहाँ पे देखेंगे, रिच को कहते हैं बेल थी, क्या कहते हैं? बेल थी। तो इसको सी पे कर लेना है, इसको ए पे, इसको डी पे, इसको बी पे करना है। तो आई विल फिनिश माई असेसमेंट टुमोरो, तो मैं अपना असेसमेंट जो आया है उसको टुमोरो फिनिश करूँ मतलब कि ख़त्म करूँगा। तो फिनिश को और क्या कहते हैं? कंप्लीट। यस, आपने सही बोला, कंप्लीट और फिनिश सेम है कि मतलब कि पूरा करना, और इसका भी है कंप्लीट मतलब पूरा करना, ठीक है। तो इस तरह से होता है। चलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, ए डी बी फिर ए, ये कंप्लीट है। कंप्लीट पे आपको सर्कल या फिर टिक या जो भी करना है कर देना है, मगर इस पर कंप्लीट पर ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं डी, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्या यहाँ पे बताया गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोरिएटेड लेटर फ्रॉम सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें कुछ सिनोनिम वर्ड है, ठीक है। तो इनमें से कुछ लिखे हुए हैं, कुछ नहीं लिखे हुए हैं। तो बिग का मतलब होता है हुग, ठीक है। इल का मतलब होता है सिक, तो इसको सही से स्पेलिंग कुछ इसमें नहीं है, चलिए लिखते हैं इसको कुछ स्पेलिंग के जरिए। पहले में आपको क्या लिखना पड़ेगा? यू, जहाँ पे डैश है, बिग का हग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? बैकएंड, तो बैकएंड का आएगा इम्पटी मतलब कि खाली, बैकएंड का मतलब भी होता है खाली। तो इल मतलब कि कोई बीमारी है, कुछ तबीयत है ख़राब है, तो उसको कहते हैं इल। तो आपने एप्लीकेशन में भी देखा होगा इल्सो या सिक लीव, तो इसमें आएगा सिक लीव भी होता है, और इल्सो भी कहीं कहीं लिखा जाता है जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इल्सो सिक वहाँ पे कर देना है। यहाँ पे है कि क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक लिखा हुआ क्विक मतलब जल्दी होता है, और यहाँ पे क्या लिखना है देखेंगे, यहाँ पे आई लिख देना, तो क्या हो जाएगा? रैपिड, ठीक है। फूल और इडियट, फूल मतलब कि बेवकूफ़, और इडियट मतलब भी बेवकूफ़ होता है, तो यहाँ पे डी लिख देना है, इडियट हो जाएगा ये। अब वहाँ क्लीन, और यहाँ पे कर देना है यहाँ पे क्लीन, जहाँ पे TIDY, टाइडी, क्या हो जाएगा? ये टाइडी कर देना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से होता है आज का वर्कशीट कंप्लीट। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है इस वीडियो को, ठीक है। और आज का वर्कशीट होता है कंप्लीट, देख लें दोबारा से, पूरा मैंने साथ समझा दिया है, तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप सेम टू सेम उतार सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है और चैनल को, और लाइक करना है इस वीडियो को, और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा।